हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो है वांड का एडवांस यूज पढ़ाने जा रहा हूँ। वांड का स्पोकन में किस तरह से यूज करते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है दोस्तों, अगर टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वांट लगाइए। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वांट्स करिए। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप वांटेड करिए। उसके बाद मी, यू, अस, देम, हिम, हर या पर्सन का नाम दिया तो पर्सन का नाम लगाइए। उसके बाद टू लगाइए। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए। उसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगाइए। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे दिया क्या है। यहाँ पे दिया कि मैं चाहता हूँ, ठीक है, कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए अभी खाना बनाओ। अब इसका मुझे अंग्रेज़ी में इसको बोलना, इस जो टेंस को हमको अंग्रेज़ी में बोलना है। तो कैसे बोलेंगे? तो मैं के लिए दोस्तों आई हो गया, ठीक है, आई लगा दिया। चाहने का अंग्रेज़ी हमारा वांट हो गया, वांट हो गया। अब देखो कि तुम मेरे लिए खाना बनाओ, यही कह रहा है ना, तुम। तो आई वांट, उसके बाद तुम के अंग्रेज़ी यहाँ पे यू करिए, आप यू लिखिए। अब इस यू के बाद आई वांट यू, उसके बाद आपको टू लगाना पड़ेगा, टू। ठीक है, मैं कलर चेंज कर दूँ। टू लगाइए। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, कुक। फूड हो गया ऑब्जेक्ट, कुक फूड मेरे लिए। फार्मी हो जाएगा। एट द मोमेंट माने होता है अभी, क्षण भर में, अभी। ठीक है। तो आपको यूज कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, मैं के लिए आई, चाहने के लिए वांट, तुम जो दे तुम के लिए यहाँ पे यू करना पड़ेगा। उसके बाद टू लगाएंगे, फिर कुक फूड फार्मी एट द मोमेंट करेंगे। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है। वह चाहती है कि, यहाँ मैं कलर चेंज करूँ, कि मैं यह रूम साफ करूँ। अब देखो इसके अंग्रेजी कैसे बनाएंगे हम। तो वह चाहती है, तो वह के लिए यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चाहती है तो यहाँ पर वांट्स हो जाएगा, सी वांट्स। अब इस वांट के बाद हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी कि मैं रूम साफ करती हूँ। यहाँ मैं के लिए यहाँ पे मी करना पड़ेगा, मी हो गया। उसके बाद टू लगाएंगे। टू के बाद अब हमको वर्ब लगाना है, साफ। साफ करना हो जाएगा क्लीन, या रूम का अंग्रेजी हो जाएगा दिस रूम हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। वह चाहती थी कि अरुण बाजार जाए, या पास्ट टेंस है, तो वह के लिए हो गया सी। चाहती थी वांटेड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर्सन आ गया अरुण। इस अरुण के बाद आप टू लगाइए, फिर लिखिए गो टू द मार्केट। ठीक है। आगे देखिए अगला जो हमारा सेंटेंस है दोस्तों, आगे क्या है। मेरे पिताजी चाहते थे मैं एक गिलास पानी लाऊं। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, मेरे पिताजी, यानी कि माई फादर। माई फादर हो गया। पास्ट टेंस है तो वांटेड करेंगे। अब देखो मैं लाऊं, तो मैं के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मी होगा, आई नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट लगाना है मी। अब यहाँ टू लगाइए, टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है। अब इसको सेंटेंस को कई, मतलब इस वीडियो को कई बार देखिए, सेंटेंस समझिए। उसके बाद आप अपने डेली रूटीन में इसको यूज कीजिए। चलिए आगे देखते हैं अगला जो हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों। अगला स्ट्रक्चर है, देखो, कम वाट में। इसका मतलब होता है चाहे कुछ भी हो, या जो कुछ भी हो। सबसे पहले आपको यूज करना कम वाट में। उसके बाद आपको लगाना एक सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस आप यूज कर सकते हो। जैसे अगर हमको बोलना है कि चाहे जो कुछ भी हो, मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगा, चिंता मत करिए, शायद मैं वहाँ आपसे पहले पहुँच जाऊँगा। इतना बड़ा सेंटेंस है। तो क्या करेंगे, यूज कैसे करेंगे, सेंटेंस बोलेंगे कैसे। देखो यहाँ पे दिया है चाहे जो कुछ भी हो जाए, हो, चाहे कुछ भी हो। तो इसके लिए अंग्रेजी में क्या लगाना, लिखना पड़ेगा, कम वाट में। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। फिर क्या कह रहा है, मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो आई विल कम टू मीट यू, मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगा। फिर कह रहा है चिंता मत करिए। चिंता मत करिए तो क्या हो जाएगा इसका अंग्रेजी, डोंट वरी। चिंता मत करिए, डोंट वरी। शायद, शायद के लिए क्या लगाएंगे, मे बी, मैं वहाँ आपसे पहले आ जाऊँगा। आई विल देयर बिफोर यू। ठीक है। तो यहाँ पे बिल के बाद दोस्तों कम लगा दीजिए, कम को उड़ा दिया है।
ठीक है। आई विल कम देयर बिफोर यू, मैं आपसे पहले वहाँ आ जाऊँगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया हम, चाहे जो कुछ भी हो रोना मत, इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, कम वाट में डोंट वीप, कम वाट में डोंट वीप। फिर आगे यहाँ दिया हम, हाय ब्रो मैं कल पार्टी में आना चाहता था, यहाँ पे देखो लेकिन होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं आ सका, चाहे कुछ भी हो जाए आज की पार्टी में मैं ज़रूर आऊँगा। ठीक है, कैसे बोलेंगे, देखो इसको किस तरह से यूज किया गया है। हाय ब्रो आई वांटेड टू अटेंड द पार्टी यस्टरडे, यानी कल मैं जो पार्टी को अटेंड करना चाहता था, बट लेकिन आई कुडंट कम, मैं आ ना सका, कम वाट में, चाहे जो कुछ भी हो जाए, आई विल श्योरली कम इन टुडेज पार्टी, आज के पार्टी में ज़रूर आऊँगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया हम, यह वाट एवर में हैपन, कुछ भी हो जाए, इसका मतलब क्या होता है, कुछ भी हो जाए। सबसे पहले आप लगाइए वाट एवर में हैपन, फिर लगाइए आप सब सेंटेंस, जैसे चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं आपको अब यहाँ से जाने नहीं दूंगा, तो वाट एवर में हैपन आई विल नॉट लेट यू नो फ्रॉम हेयर, मैं आपसे यहाँ जाने नहीं दूंगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो दिया है अगला जो सेंटेंस है, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपसे, देखिए यहाँ दिया अब बात नहीं करूँगा, कहने का क्या मतलब है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपसे अब बात नहीं करूँगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाट एवर मे हैपन, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपसे बात नहीं करूँगा, तो आई विल नॉट टॉक टू यू नाउ, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। ठीक है, आगे दिया है जो अगला हमारा सेंटेंस दोस्तों, चाहे जो कुछ भी हो जाए आप इंग्लिश सीखोगे, तो क्या हो जाएगा, वाट एवर मे हैपन यू विल लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर को नोट डाउन करिए और यूज करिए अपने रूटीन में। ठीक है, आगे देखो अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है दोस्तों, दिस इज विच, इसका मतलब क्या होता है, यही तो या वही चीज़ तो, आपको यूज क्या करना है, दिस इज विच या दैट्स विच। ठीक है, कहने वाला होता है दिस का यूज करते नज़दीक के लिए और दैट का यूज करते दूर के लिए, दोनों मतलब वही होता है। चलिए देखो, यही तो मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, दिस इज विच आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट। फिर दिया यही तो मैं हल करना चाहता हूँ, दिस इज विच आई वांट टू सॉल्व, यहाँ पे हल करने के लिए स्पेलिंग गलत कर दिया, सॉल्व होगा। ठीक है, आगे देखो, उसी चीज़ के बारे में तो हम बात कर रहे थे, दैट्स विच वी वर टॉकिंग अबाउट, वही चीज़ तो मैं ढूंढ रहा था, दैट्स विच आई वाज लुकिंग फॉर। ठीक है, चलिए बस इस वीडियो में यहीं तक है।